Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to discuss our next exercise, which is exercise 4.2. आज हम 4.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप है जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे और इस टाइप से रिलेटेड आपकी बुक में फर्स्ट 5 क्वेश्चन है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी इसके। देखें 4.1 में हमने कुछ ऐसी इक्वेशन थी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होती थी। हम उसको क्या करते थे, हम उसके सॉल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े थे। फैक्टराइजेशन था, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर था और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएंगी लाइक सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। There are certain type of equations so which do not look to be degree 2 but they can be reduced to the quadratic form, जो कि सेकेंड डिग्री आपको नज़र तो नहीं आ रही होगी देखने में, बट हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आज हम फर्स्ट टाइप पर डिस्कस करेंगे जो इक्वेशन इस फॉर्म की होगी ए एक्स टू पावर एन बी एक्स एन प्लस सी। अगर ये इस टाइप की है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स पावर एन। और जैसे इसमें y इज इक्वल टू एक्स पावर एन करेंगे तो ये वाली इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है जी, हम इसके क्वेश्चन करते हैं, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सो वी स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। सो टाइप फर्स्ट हम कर रहे हैं, ये देर में रखिएगा। टोटल 4 टाइप्स हम 4.2 में पढ़ेंगे और क्वेश्चन ये है, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8। अब डायरेक्टली ये क्वाड्रेटिक नहीं है बट हम क्या करते हैं, इस x4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर आप गौर करें, कुछ मैंने कलर लैंग्वेज जिस तरह अपने लेक्चर्स में यूज़ करता हूँ कि एक्स स्क्वायर आपके दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम आ गई है। सो यू कैन रिप्लेस और पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पर्पल कलर में मैंने इसको शो किया है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा इक्वेशन 2 को आप 1 में रख दें, मीन जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, y कर देंगे। सो यू हैव वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। तो अगर आप गौर करें तो ये वाली इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके आप फैक्टर बना लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे उसने मेंशन कोई नहीं किया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसके फैक्टर ज़रा इजी बन रहे हैं और फैक्टर क्या है, 8 के क्या हो जाएंगे 4 और 2। और याद है ये सारा मैंने 4.1 में बड़ा तफसीली बताया था। 6 को आपने स्प्लिट किया है -4 और -2 में, और फिर क्या कहते थे, फर्स्ट 2 में से y कॉमन आ जाएगा, सेकंड 2 में से -2 कॉमन आ जाएगा और y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते थे, आइदर करके लिख रहे हैं। बाकी ये सारा 4.1 वाला काम है। सो y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। बट यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन की है जो कि 4.1 में नहीं कर रहे थे। और सब्स्टिट्यूशन में क्या है, क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ x है, सो आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ x। अगर क्वेश्चन x में दिया हुआ है तो आंसर भी तो x में होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे हम क्या करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और बैक सब्स्टिट्यूशन में ये जो y की वैल्यूज निकालनी है इसको आप इक्वेशन 2 में रख लें, यानी कि जो सपोजिशन की हुई है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसमें वापस वैल्यू रखेंगे। मीन y इज इक्वल टू 4 हम रख रहे हैं इक्वेशन 2 में, तो y की जगह आपके पास 4 आ जाएगा। बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड वी हैव x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है जी, इसी तरह ये दो वैल्यूज आई थी, अब दूसरी वैल्यू लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, आफ्टर टेकिंग अंडर रूट वी हैव x इज इक्वल टू plus minus under root 2. So your last solution set is plus minus 2 and plus minus under root 2. तो ये है जी आपकी फर्स्ट टाइप। इससे रिलेटेड फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, पहला भी डिस्कस किए हैं, मैं बाकी भी इसको 1 बाय 1 करके आपसे इसको डिस्कस करता जाता हूँ। मेनली काम होता है सब्स्टिट्यूशन के, सपोज आपने जो करना है वो फॉर्म बनानी होती है। लाइक अब इसका अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, you have to solve this equation x minus 2 minus n 3x पावर -1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो राइट साइड वाला है इसको लेफ्ट पे ले आते हैं। तो ये प्लस 3x पावर -1 ये लेफ्ट पे आके -3rx -1 हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म सेम करना चाह रहे हैं तो -2 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 2, पावर में हमने इसको सेपरेट कर दिया है। दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -1 ये 2 आ जाएगा।
अब फिर कलर लैंग्वेज से आपको समझ आ रही होगी कि फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल मैंने सेम कर दिया है, सो यू हैव टू सपोज y इज इक्वल टू x माइनस वन। और ये ज़रूरी नहीं कि y रखना है, आप t भी रख सकते हैं, आप z भी रख सकते हैं, क्योंकि आपकी ये बुक वाला y रख रहा है, सो मैं इसको y ही लेके चाह रहा हूँ। तो बेटा आपके पास ये इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 बिकम्स आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10। अगेन इसके फैक्टर बना लें, और फैक्टर क्या बन रहा है, -5 और 2 का फैक्टर बन रहा है। फर्स्ट 2 में से y कॉमन है, सेकंड 2 में से 2 कॉमन है। तो आपके पास बेटा y की आइदर करके 2 वैल्यूज आ रही हैं, y इज इक्वल टू 5 और यू कैन से दैट y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, शाबाश, बिल्कुल वो पिछले क्वेश्चंस की तरह बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, शाबाश। सो y इज इक्वल टू 5 को आप इक्वेशन 2 में रखेंगे और x इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के x इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/x। ये x पावर -1 है, डिनोमिनेटर में जाके ये +1 हो जाएगी, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x इज इक्वल टू 1/5। अगेन दूसरी वैल्यू रखेंगे तो ये x -1 -2 है, अगेन 1/x इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 आ रहा है। सो ये लास्ट सोल्यूशन सेट इज 1/5 एंड -1/2। कोई प्रॉब्लम जी? ओके, चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगेन मैंने आपको यही कहा है कि आपने फोकस करना है, जो सब्स्टिट्यूशन है उस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन x पावर 6 माइनस 9x³ प्लस 8। x पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, x³ का स्क्वायर, x³ और दिस। अगेन कलर लैंग्वेज आपको शो कर रही है, क्या y सपोज करेंगे, शाबाश जी, y इज इक्वल टू x³। सो पुट इक्वेशन 2 in 1 और y इज इक्वल टू x³ इन इक्वेशन 1। यू हैव y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8। फैक्टर इसके ज़्यादा इजी हैं, सो 8 और 1 का फैक्टर बना लेंगे। फर्स्ट 2 में से बचे y कॉमन आ रहा है, सेकंड 2 में से -1 कॉमन आ रहा है, तो -8 -1 है। सो आइदर y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और क्या है, ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x³ इज इक्वल टू 8 और x³ इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू एक तो हम यहाँ से ये निकाल रहे हैं, 8 को उधर ले गए और एक हमने 1 को राइट से लेफ्ट पे ले गए। अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि डायरेक्टली पावर 1/3 लेके इसको ख़त्म कर दें। एक्चुअली ये क्यूब के फार्मूलाज बन रहे हैं, याद है, a³ माइनस b³ और ये दोनों तरफ यही फार्मूला बन रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सेपरेट करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दो इक्वेशंस हैं, इनको 1 by 1 करके सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग फार्मूला a³ माइनस b³। तो ये 8 को हमने क्या लिख दिया है, 2 पावर होल पावर 3। सो सेंस करके फार्मूला लिखिएगा a³ माइनस b³ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर राइट पे लिख लेंगे फार्मूला तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब बेटा a की जगह x आ रहा है और b की जगह आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आइदर करके लिख लेंगे, पहले ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। अब आइदर करके लिख लेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मीन x इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसको बच्चे आप क्या करें, सॉल्व करें। अच्छा, इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो जब फैक्टर ना बने तो आपको 4.1 में बताया कि आप कंपेयरिंग कर लें, और कंपेयरिंग के लिए ज़रा ये मेथड ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट ना कीजिएगा। ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन आपको बताई थी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा a है, इधर 1 है तो a इज इक्वल टू 1। x का कोफिशिएंट इधर b है, इधर 2 है, एंड c इज इक्वल टू 4। और पुट हम किस में करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम 4.1 में प्रूव भी देख चुके हैं। सो बाय रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c एंड सिंप्लीफाई दिस, 4 माइनस 16 क्या आ जाएगा, -12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू -3 इंटू 4 का अंडर रूट बेटा जब निकालेंगे बाहर आके वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, तो जब कॉमन निकाल लेंगे तो ये नीचे वाले डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है। सो ये लास्ट आंसर इज -1 प्लस माइनस √3। आपको याद था ये दो इक्वेशन थी, अभी हमने एक सॉल्व की है क्यूब के लिए। सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हुए देखते हैं। और वो याद है इक्वेशन क्या थी, मैं जस्ट लिख रहा हूँ, और वो ये थी x³ माइनस 1³। वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 आ गया है। सेम फार्मूला बेटा लगेगा, सेम आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, बट दिस टाइम 1x इज इक्वल टू 1 है, वहाँ पे 2 आई थी। और अगेन सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, अगेन कंपैरिजन कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग दिस विद
ax square plus bx plus c, you have a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. सिंस करके फॉर्मूला मेंशन कीजिएगा और a b c की वैल्यू रखिएगा। तो लास्ट आंसर आपके पास जो आ रहा है ये, तो हमने क्या निकालना था, सोल्यूशन सेट निकालना था। तीन वैल्यू ये आई हैं, तीन इससे पहले थी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ जी, नेक्स्ट स्लाइड में शो करके आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्व का वर्ड यूज़ किया है तो सेंटर ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये आपके पास 2 + 2 4 और 6 टोटल आंसर थे एक्स के लिए जो मैंने लिख दिए हैं, जो हमने सॉल्व किए हैं, जो हमने निकाले। ओके जी, तो ये था टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगेन आपने बेटा जो फोकस करना है वो किस चीज़ पे है, सब्स्टिट्यूशन पे, कि वो टर्म बनानी है। बाकी सारा 4.1 वाला काम है। क्वेश्चन आपके पास दिस टाइम है x पावर 6 x क्यूब माइनस 27। तो क्या करेंगे, शाबाश सोचिएगा जी। x पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब का स्क्वायर। और रेड कलर किस चीज को शो कर रहा है, दोनों टर्म सेम आ गई। सो वी पुट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पुट इक्वेशन 2 इन 1। जब आप इसको 1 में रखेंगे तो 8y स्क्वायर माइनस 19y और 27। फैक्टर अगर इजीली बन सकते वो बना लें, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। मैंने यहाँ पे फैक्टर 27 और 8 का बना दिया है। आपको अगर डायरेक्टली अगर हो, क्योंकि ये राइट साइड पे यही दोनों चीज़ें बन रही थी, तो यहीं से मैंने हिंट इसका ले लिया। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। फर्स्ट 2 में से y कॉमन है, सेकंड में से 1 कॉमन है। सो बेटा आपके पास दो y की वैल्यूज़ आ रही हैं। एक तो y इक्वल टू -1 है और दूसरी इक्वेशन जो आ रही है 8y माइनस। अब इसमें y की वैल्यू अभी नहीं निकाली क्योंकि डायरेक्ट हम बैक सब्स्टिट्यूशन इसी में रख लेंगे। ठीक है जी। अब पहले इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं। सो पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। सो वी हैव दिस। आपको याद अभी हमने क्वेश्चन किया था, फार्मूला किस चीज़ का बन रहा है, क्यूब का फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेंस करके अगर फार्मूला लिख लेंगे तो और अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो यहाँ से x की एक तो वैल्यू ये आ रही है और दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। और कंपेयर बच्चे किसके साथ, देखिएगा दिस। तो बेटा इसको कंपेयर कर लेंगे ए बी सी के साथ। सो वी हैव a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। सो बाय रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c यू हैव x इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2। एक और आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन 3 थी, उसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करें। तो आपके पास ये y इज इक्वल टू था एक्स क्यूब। तो अब बेटा फिर अगेन क्यूब का फार्मूला बन रहा है और वो क्या है जी, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ओके जी, तो सेम पैटर्न पे ये चल रहा है। सो फर्स्ट वन को आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 ले लें, आइदर करके लिख लीजिएगा जी। ओके, सो फर्स्ट वन को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 3/2 है और सेकंड वन को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ मैं विद क्वाड्रेटिक फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और a 4 है, b की वैल्यू 6 आ जाएगी और c 9। तो किस में पुट करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ये आपके पास लास्ट आंसर आ रहा है 36 इंटू 3। 36 का अंडर रूट बेटा होता है 6। डिनोमिनेटर में से बेटा 6 कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही आप 6 कॉमन निकालेंगे तो नीचे वाले वो 8 से कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6, 2 4 8, तो ये x की वैल्यू आ रही है। सो आप सोल्यूशन सेट करके लिख सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी और ये वाली अंडर रूट वाली वैल्यू अभी निकाल ली है। तो ये है जी इसका लास्ट सोल्यूशन सेट। एनी प्रॉब्लम? चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है जी आज के लेक्चर का। और अगेन सब्स्टिट्यूशन क्या होगी इसमें, ये थोड़ा सा होल पावर में है तो टेंशन नहीं लेनी, मीन फ्रैक्शन फॉर्म में, सॉरी फ्रैक्शन पावर में। तो हम इसको क्या कहते हैं, लिखते हैं जी। और पहले तो क्या करेंगे, राइट को आप लेफ़्ट पे ले आएंगे और बेटा जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो 1/5 इंटू 2 कर दी है। तो y अब क्या होगा यहाँ पे, x पावर 1/5। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बाई फैक्टराइजेशन 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। y माइनस 4 और y माइनस 2 आ रहा है, मीन y की वैल्यू 4 और y इक्वल टू 2। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बैक सब्स्टिट्यूशन करें, y इक्वल टू 4 को इक्वेशन 2 में रखिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा, पावर 5 लिखेंगे
तो ये x इज इक्वल टू 4 पावर 5 आप कैलकुलेटर से देख लेंगे, 102455 से कैंसिल हो जाएगा तो x आ रहा है। सिमिलरली y इज इक्वल टू 2 के लिए हम बात कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ रहा है 32। सो बेटा सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा 32 एंड 1024। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। पहली टाइप को मैंने डिस्कस किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी सेकंड टाइप को मैं डिस्कस करूँगा। होपफुली वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।